So, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Okay, shall we start? Okay, we will wait for two more minutes before starting. In the meanwhile, please go through the code, the algorithm that I have shared with you through the WhatsApp. Please see the algorithm for display. Please see the algorithm that I have shared with you. The name of the file is list_display.pdf. जब तक मैं स्टार्ट करूं तब तक जरा लिस्ट display_list वाले एल्गोरिथम को देखिए. Okay, let us start. So I hope you are able to see my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, let's start. So first of all, let me introduce you to some new terminology today. कुछ words के बारे में ध्यान से सुनिए and please take a note of this. Okay, the first word जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है iterator. So what do you mean by an iterator? Okay, any idea? Any guesses what is an iterator? Data structure में iterator क्या होता है? Any guesses? Okay, let me tell you what is an iterator. आपके पास अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है और अगर आप उस डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट के पास एक एक बार उसको विजिट करके उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो जो एजेंट या जो पॉइंटर आप यूज करते हैं विजिट करने के लिए उनको बोलते हैं लेके जाने में मदद करता है. ओके, सो लेट अस कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट. अगर ये लिंक लिस्ट है तो हर नोड के पास, अगर ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो हर नोड के पास अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टार्ट. एंड स्टार्ट जो है ये सबसे फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि स्टार्ट पे 100 है. तो अगर स्टार्ट पे 100 है उसका मतलब है यहाँ पे जो नोड है उसका बेस एड्रेस 100 है. ओके, यहाँ पे जो नोड है उसका बेस एड्रेस हम 120 ले लेते हैं. इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली सिवाय 100, एंड इसका बेस एड्रेस हम 200 ले लेते हैं. ओके, नाउ इमेजिन दैट यू हैव A here, you have B here and C here, and the last. Okay, what about the link part? किसके लिंक में क्या होगा? ओके, इसके लिंक में होगा. कैन यू गेस यहाँ पे क्या आएगा? एनी गेसेस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे what is the value here? लिंक पार्ट में क्या आना चाहिए? 120 because it is this node will point to the next node. and any guesses यहाँ पे क्या आएगा? B के लिंक में 200 is okay. and what is the link in the last node? last node का लिंक क्या होगा? null. okay, so मैं null को किसी और कलर से लिखता हूँ. okay, so this is pointing to null. ठीक है, null का मतलब बेसिकली जीरो. हम उसको null जरूर बोलते हैं, बट बेसिकली दिस इज पॉइंटिंग टू जीरो एड्रेस. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज एन आइटरेटर? मान लीजिए मुझे हर एक नोड को डिस्प्ले करना है. ओके, सो आई वांट टू डिस्प्ले ईच ऑफ द नोड. ओके, सो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, लेट अस डिस्प्ले ऑल द नोड्स, द वैल्यू ऑफ ऑल द नोड्स. ठीक है, द कंटेंट ऑफ. तो डिस्प्ले करने के लिए मैं कुछ ऐसा कोड लिखूंगा. आप देखिएगा मेरे कोड को. मैं लिखूंगा टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, टेम्प का मतलब एक्चुअली टेम्पोररी है, तो शॉर्ट में हम टेम्प बोलते हैं. जैसे स्टैक में पुश एंड पॉप एक तरीके का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बन गया है, वैसे ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ इसका नाम टेम्प एक तरीके का स्टैंडर्ड बन गया, एक तरीके का एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड बन गया. एवरीबडी टेक्स द वेरिएबल विद द नेम ऑफ टेम्प. ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स टेम्पोररी. हम टेम्प को स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद स्टार्ट, बट स्टार्ट इज ए कंटेंट इनसाइड द लिंक लिस्ट. तो टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट. फिर मैं लिखूंगा जब तक ये कंडीशन आप मुझे बताएंगे. ठीक है, ये कंडीशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप मुझे बताएंगे यहाँ क्या लिखना चाहिए. जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सही है तब तक
हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रिंट, या प्रिंट का लिख देता हूं मैं, हम टेम्प के इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे। सो मैं लिख रहा हूं प्रिंट टेम्प का इन्फो, एंड टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं लिख रहा हूं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक। इससे मेरा टेम्प अगले नोड पे पहुंच जाएगा। ओके, नाउ मेरे लिए आपके लिए दो क्वेश्चन है मेरे पास। कैन यू टेल मी इस वाले व्हाइल लूप में कंडीशन क्या आना चाहिए, पहला क्वेश्चन। एंड लेट मी टेल यू मैं क्या करना चाहता हूं। मेरा टेम्प क्या है, देखिए मेरा टारगेट है, मैं टेम्प नाम के पॉइंटर को यहां पे रखना चाहता हूं पहले। ओके, यहां पे मैं टेम्प को रखना चाहता हूं। उसका फायदा क्या, टेम्प का काम है स्टार्ट करना 100 से। ओके, सो टेम्प को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं 100। ओके, नाउ इस नोट को प्रोसेस करने के लिए मैं पहले इस ए को प्रिंट करूंगा। ये ए कहां से पता चलेगा मुझे, दिस इज नथिंग बट टेम्प का इन्फो। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका इन्फो है ये, ठीक है। सो ये है टेम्प का इन्फो, और इसको प्रिंट करने के बाद अब मुझे यहां जाना है इस वाले नोड में। तो मैं कैसे जाऊंगा, इसका जो एड्रेस है 120 ये यहां पे है, और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट कौन सा है बताइए, दिस इज द इन्फो पार्ट। इन्फो पार्ट किसका इन्फो पार्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका इन्फो पार्ट है, ठीक है। तो मैंने लिखा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। ये देखिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। अभी टेम्प पॉइंट कर रहा है 100 वाले नोड को, और 100 वाले नोड का लिंक है 120। तो टेम्प अब यहां से उठ के कहां आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा 120 पे, मतलब इस नोड में आ जाएगा। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, ये लाइन यूज करके हम एक नोड से दूसरे नोड पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। हम एक नोड से दूसरे नोड पे जंप कर सकते हैं यूजिंग द स्टेटमेंट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक है। नाउ अब इस नोड में आने के बाद फिर से ये व्हाइल लूप चलेगा। फिर से हम टेम्प के इनको बी को प्रिंट करेंगे, और फिर से टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। इस 200 को यूज करके हम फिर पहुंच जाएंगे यहां पे, मतलब टेम्प आ जाएगा यहां पे। ये सीक्वेंस, ये सिलसिला चलते रहेगा। कब तक, कभी ना कभी तो टेम्प को अपना काम खत्म करना है। तो जब आपने ए को पढ़ लिया, बी को पढ़ लिया, सी को पढ़ लिया, तब आपको काम खत्म करना है। तो कैन यू नाउ गेस ये स्टेटमेंट का कंडीशन क्या होना चाहिए, मुझे ये वैल्यू कब तक टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू नल, या एग्जैक्टली। ओके, तो ये है वो छोटा सा एक सी का कोड जिससे हम एक लिंक लिस्ट को पूरा डाउट्स आया, मैंने क्या बोला अभी तक। सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट। Any doubts on this? Any questions? No, sir. Okay. Now note this point. This temp, ये जो आपका temp है, इसी को हम बोलते हैं iterator। यही आपका iterator है, ठीक है। यहाँ पे ये जो temp है, यही हमारा iterator कहलाएगा। So what is an iterator? Iterator वो पॉइंटर है जो one by one हम यूज करते हैं उसको किसी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स पर जंप करने के लिए। यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, और फिर पता चला कि हम तो नल पे पहुंच गए। नल पे पहुंच गए मतलब हमारा आइटरेशन खत्म हुआ। इसको बोलते हैं आइटरेटर। इस केस में ये जो टेम्प है ये काम कर रहा है आइटरेटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज एन आइटरेटर, ठीक है। अच्छा, आइटरेटर इस पर्टिकुलर पॉइंटर को आइटरेटर बोलते हैं, लेकिन ये जो हमने किया अभी इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। सो ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड वंस। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्सल? ओके, इसको नोट कर लीजिए। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सल मींस विजिटिंग ईच नोड ऑफ मैं नोड की जगह एलिमेंट भी लिख सकता हूं, तो नोड या एलिमेंट कर देते हैं। ईच नोड या एलिमेंट ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर वंस, ठीक है। हर एक नोड को या हर एक एलिमेंट को एक एक बार हमको विजिट करना है। एंड जब आप विजिट करेंगे
तो आप क्या करेंगे विजिट करके? ठीक है, विजिट करके मैं करूँ क्या? तो वो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। इस विजिट के दौरान मैं उस एलिमेंट को प्रिंट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन प्रिंट द एलिमेंट, जैसे अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, आई कैन काउंट कि कितने एलिमेंट हैं। मैं क्लिक करके विजिट करके जाऊंगा, मैं काउंट करूंगा। आई कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, आई कैन डू सम अदर काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हर एक नोड के पास एक एक बार जाके कुछ प्रोसेसिंग करना, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल करना। अब उस प्रोसेसिंग में मैं काउंट करूं या एलिमेंट्स में से सम निकालूं, मैक्सिमम निकालूं। ओके, मैं हम सम भी निकाल सकते हैं, जैसे मुझे एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का सम निकालना है। ठीक है, तो आई कैन डू एनी ऑपरेशन एज पर द डिमांड ऑफ माई एप्लीकेशन। बट अगर आप हर एक नोड के पास एक एक बार जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल करना। लेकिन ट्रैवर्सल करने के लिए जो पॉइंटर आपकी मदद करता है, ठीक है, जो पॉइंटर आपको इस काम के लिए मदद करता है, पॉइंटर यूज्ड इन द ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल तो उस एक्शन को बोलते हैं, यानी उस काम को बोलते हैं। ठीक है, उस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रैवर्स करना। लेकिन उस पॉइंटर को बोलते हैं आइटरेटर। जो आइटरेटर आपको ट्रैवर्स करने में मदद करता है, दैट इज नोन एज आइटरेटर। ये कुछ ऐसा ही है कि घूमना एक एक्शन है। हम घूम रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, पर घूमने के लिए हमको एक एटलीस्ट एक कोई ऑटोमोबाइल तो चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई कार चाहिए, कोई बाइक चाहिए। तो वो जो कार है, जो बाइक है, वो आइटरेटर है, और जो ऑपरेशन है वो है ट्रेवलिंग का, यानी आप घूम रहे हैं। ठीक है, सो ट्रैवर्सल इज द ऑपरेशन and iterator is the pointer that is used to perform a traversal. I hope this is clear to you. Any doubts in what is an iterator? No, sir. Okay, now let us quickly come down to our algorithm. कैसे एक लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ओके, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम एल्गोरिथम को देखेंगे। ओके, सो सिनेरियो नंबर 1, ठीक है, इसको मेरे साथ साथ बनाइए फिर से, हम उसी सिनेरियो को लेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि लिस्ट एम्प्टी है। सो अगर लिस्ट आपका एम्प्टी है, सो इन दैट केस आपका जो लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर होगा, इट विल पॉइंट टू नल। ठीक है, यानी अगर आपका लिस्ट खाली है तो इट विल पॉइंट टू नल। ओके, सो ये कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि लिस्ट इज पॉइंटिंग टू नल। ठीक है, इसको बना लीजिए कॉपी में। तो दिस डिनोट्स एन एम्प्टी लिस्ट। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किसके लिए है? एम्प्टी लिस्ट। ओके, सो एम्प्टी लिस्ट को पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि हमारा जो लिस्ट है, मतलब हमारा जो स्टार्ट है, वो पॉइंट कर रहा होगा नल को। एनी डाउट्स इन दिस डायग्राम कि एम्प्टी लिस्ट के केस में लिस्ट का स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा? एनी डाउट्स? एग्रीड? Yes, sir. ओके, अब देखते हैं अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो सिचुएशन कैसा होगा। हम फिर से वही अपना एग्जांपल लेंगे। हमारा जो लिस्ट का स्टार्ट है वो पॉइंट कर रहा है, हम एक डमी के लिए एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, वही 100 वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैं बार बार आऊंगा। ठीक है, सो इसको मेरे साथ साथ बनाते रहिए सो दैट आप डायग्राम को समझ सकें। मान लेते हैं ये पॉइंट कर रहा है 100 को। सो लिस्ट का स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू द लोकेशन 100। वी हैव अ नोड एट 100। अच्छा, हमको नहीं पता कि 100 अकेला नोड है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है कि 100 इकलौता नोड हो सकता है कि 100 के आगे भी कुछ नोड हो। हम दोनों केस को साथ साथ डिस्कस करेंगे। मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर एक ही नोड है तो क्या होगा। ठीक है, इस बात पर नजर रखिएगा। सो मान लेते हैं कि ये नोड जो है, इसका एड्रेस है 100, पर इसको मानना ही पड़ेगा 100 क्योंकि हमने स्टार्ट को 100 दे दिया है। एंड इस सेकंड नोड को मैं 120 लेता हूं हमेशा। एंड द एलिमेंट्स आर हम यहाँ पे ले रहे हैं A, एंड the address here is it must be 120, and यहाँ पे the element is B, यहाँ पे the element is B and the address null. ठीक है, ओके। एंड टेक्निकली हम ये बोलते हैं कि ये नोड्स एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। मतलब दिस इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस, एंड दिस इज पॉइंटिंग टू null. So this is the last node. But please try to also think about the situation कि अगर ये नोड अकेला A होता लिंक लिस्ट में तो क्या होगा। ठीक है, राइट? सो दिस इज पॉइंटिंग टू नल। ओके, नाउ अब एक बात बताइए, मुझे लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है। मैं एक आइटरेटर यूज करूंगा, आइटरेटर का नाम मैं टेम्प लूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं लिस्ट खाली तो नहीं है। तो मैं दोनों केसेस को साथ में देखिए कैसे हैंडल कर रहा हूँ। ओके, सो गिव मी द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। हर एल्गोरिथम का कुछ नाम होता है, तो नाम क्या होना चाहिए इसका?
क्या एक प्रॉपर नाम बताइए? मैं लिस्ट डिस्प्ले ले लूं? लिस्ट डिस्प्ले इज फाइन? यस, या डिस्प्ले लिस्ट? डिस्प्ले लिस्ट इज फाइन। ओके, सो डिस्प्ले लिस्ट। नाम से पता चल रहा है एल्गोरिथम क्या कर रहा है? नाम से पता चल रहा है ना एल्गोरिथम क्या कर रहा है? ओके, कैन यू गिव मी आर्गुमेंट क्या होगा इसको? इस एल्गोरिथम को अपना काम करने के लिए एल्गोरिथम आर्गुमेंट क्या चाहिए? लिस्ट। लिस्ट। सिर्फ लिस्ट काफी है कि कुछ और भी चाहिए? सर सिर्फ लिस्ट काफी है। सिर्फ लिस्ट काफी है, क्योंकि आपको सिर्फ लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है, कोई एलिमेंट जोड़ना नहीं है इसमें। ओके, चलिए प्रीएम्बल लिखने के बाद पहला कंडीशन, खाली लिस्ट हुआ तो हमको डर है कि कहीं लिस्ट खाली हो, तो चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट। ओके, कैसे चेक करेंगे कि लिस्ट खाली है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे कि लिस्ट खाली है कि नहीं? सर लिस्ट डॉट स्टार्ट नल को पॉइंट करेगा। एग्जैक्टली, लिस्ट का स्टार्ट, अगर लिस्ट, अच्छा मैंने लिस्ट का स्टार्ट क्यों लिखा? लिस्ट का स्टार्ट इसलिए लिखा बिकॉज़ स्टार्ट इज एट्रीब्यूट ऑफ लिस्ट। ठीक है, स्टार्ट लिस्ट के अंदर है। अगर लिस्ट का स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है तो समझ जाइए कि हमारा लिस्ट खाली है। इन दैट केस हम डिस्प्ले नहीं कर सकते, कुछ प्रिंट करते हैं एम्प्टी लिस्ट, जैसे आप स्टैक एम्प्टी बोलते थे ना, एम्प्टी लिस्ट, और साथ साथ यहीं से रिटर्न कर लेते हैं। कुछ बचा ही नहीं करने को, कुछ और काम बचा ही नहीं करने को, तो रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। एनी डाउट्स स्टेप नंबर 1? अगर लिस्ट खाली है, सिनेरियो ये वाला सिनेरियो है, ये सिनेरियो, अगर लिस्ट खाली है तो क्या प्रिंट करें? कुछ है नहीं प्रिंट करने के लिए, लेकिन यूजर बोलेगा यार मेरा प्रिंट नहीं हो रहा है, यूजर को बता दिया कि देखो लिस्ट खाली है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2। अब याद रखिएगा लिस्ट खाली नहीं है, इसमें 1 नोड हो सकता है, 10 नोड हो सकते हैं। क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सेट एन आइटरेटर। ठीक है, किससे सेट करना चाहिए मुझे आइटरेटर को? टेम्प को कहां से शुरुआत करना चाहिए? टेम्प की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? लिस्ट के स्टार्ट से। हाँ, स्टार्ट मतलब इस नोड से, पहले नोड से ना। स्टार्ट तो पहले नोड का एड्रेस है यहाँ से, तो टेम्प को हम रखेंगे पहले नोड पे। और आप ये नहीं बोल सकते सर पहला नोड नहीं हुआ तो, अगर पहला नोड नहीं होता तो हम स्टेप नंबर 1 से ही बाहर चले जाते। इतना तो पक्का है कि एक नोड तो है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सेट टेम्प इक्वल टू लिस्ट का स्टार्ट, लिस्ट का स्टार्ट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3। ओके, अब देखिए हमको एक वाइल लूप लिखना है, सॉरी एक वाइल लूप ही लिखना है, लेकिन एल्गोरिथम्स में कई बार रिपीट अंटिल लूप से काम किया जाता है। मैं आपको वही डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिपीट अंटिल लूप आपको कैसा दिखेगा। बेसिकली ये सी का वाइल लूप ही है, लेकिन कुछ लोग एल्गोरिथम में रिपीट अंटिल लूप यूज करते हैं। तो देखिए, रिपीट अंटिल लूप पे लिखने का तरीका ये है, हम लिखते हैं रिपीट, मैं ऐसा फेयर तो आपको नहीं दूंगा, बट पहले देख लीजिए लिखने का तरीका। रिपीट स्टेप्स, नीचे के जो स्टेप्स लूप में आने वाले उसका नंबर यहाँ लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ 4 5 अंटिल, जब तक कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन सही ना हो जाए तब तक हम रिपीट की बात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जब तक हमारा टेम्प नल ना हो जाए तब तक स्टेप नंबर 4 और 5 को रिपीट करो। मतलब ये ऐसा है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूं, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं, या एक काम करते हैं, एंटर करें। ओके, रिपीट स्टेप्स 4 और 5 अंटिल टेम्प इज इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए। ठीक है, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये है प्रिंट। क्या प्रिंट करना है भाई? प्रिंट क्या करना है? जो टेम्प है उसका क्या प्रिंट करना है? टेम्प का क्या? टेम्प का कौन सा पार्ट? इन्फो। टेम्प के इन्फो पार्ट को प्रिंट किए, लेकिन हाँ टेम्प के इन्फो पार्ट को प्रिंट तो कर लिए, पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम 100 वाले नोट से 120 वाले नोट तक कैसे पहुंचेंगे? सेट या कौन? सेट टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक, या नहीं टेम्प डॉट लिंक। इन्फो से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इन्फो तो प्रिंट करने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए तो एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस तो लिंक के पास है। यस सर। ठीक है, ओके ओके। ये 4 और 5 लूप में है और 6 वाला है रिटर्न। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी किताबों में आपको ये तरीका मिलेगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वाइल लूप है, ये देखिए, ये बस वाइल लूप है, ये पार्ट आपका लूप में। लेकिन एल्गोरिथम में कई बार ऐसा लिखा जाता है, रिपीट अंटिल लूप से लिखा जाता है। तो मेरा काम है आपको मैं बता दूं कि इसको पढ़ते कैसे हैं।
ये पार्ट, इतना पार्ट आपका लूप है, ठीक है, 4 और 5 लूप में है। तो रिपीट अंटिल में हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं रिपीट, नीचे के जितने स्टेप्स लूप में आने वाले हैं उतने स्टेप्स का नाम, फिर हम कंडीशन लिखते हैं, मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा कि कंडीशन क्यों है, और फिर हम ये इतना पार्ट 1 बाय 1 लिखते रहते हैं। ये पूरा लूप में रिपीट होगा। अच्छा, पहले इसको देखिए, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे वेट करूंगा ताकि आप इसको पढ़ लें, फिर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना है इस लूप के कंडीशन के बारे में। पहले पढ़ लीजिए इसको कि पढ़ने में आपको कैसे समझ में आ रहा है। Yeah, any doubts? Any doubts? No, sir. Okay, now look at the condition. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंडीशन में आपने ये क्यों लिखा है, हमने ये क्यों लिखा है, टेम्प जब तक नल ना हो जाए। देखिए, आप ध्यान से सुनिए इसको। रिपीट अंटिल लूप में हम जो कंडीशन लिखते हैं, अगर आपको अंटिल का प्रॉपर यूसेज पता है इंग्लिश में, हम लिखते हैं कि इस काम को तब तक करो जब तक ये ना हो जाए। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक परफेक्शन ना आ जाए, राइट? राइट, यही बोलेंगे, ठीक है? या आप तब तक प्रोग्राम को ट्राई करते रहो जब तक करेक्ट आउटपुट ना आ जाए, ऐसा ही बोलेंगे? यस और नो? Yes, sir. तो मुझे एक बात बताइए, आपको नीचे वाला जो लूप है 4 और 5, इसको तब तक रिपीट करना है जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, राइट? ठीक है? उसका मतलब आप लूप को तब तक रिपीट कर रहे हैं जब तक इसका उल्टा कंडीशन ट्रू है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है। मान लीजिए मैं लिखता हूं, उस इसको ध्यान से देखिए, रिपीट स्टेप्स डॉट डॉट, नीचे के स्टेप्स है, अंटिल टेम्प इज इक्वल टू नल। इसका मतलब है नीचे का जो लूप है इसको तब ये कोई स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, ओके? इसका मतलब है नीचे के स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करते रहो जब तक टेम्प नल ना हो जाए, राइट? राइट, यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ कैन यू चेंज दिस इन अ व्हाइल लूप? क्या आप इसको व्हाइल लूप में चेंज करके लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को? अगर मुझे इसको रिपीट अंटिल ना करके व्हाइल लूप लिखना होता तो मैं क्या लिखता? व्हाइल टेम्प इज Not equal to null. क्या नॉट इक्वल टू? ये कहां से आपने नॉट इक्वल टू निकाला? वेरी गुड। कैसे पता चला कि उल्टा करना है कंडीशन को? सर कहीं ये यार मतलब सर अंटिल लिखा हुआ है। हाँ, अंटिल, वेरी गुड। तो व्हाइल लूप में आप कंडीशन लिखते हैं कि रिपीट कब तक करना है, ठीक है? आप ये लिखते हैं कि ये इस लूप को आगे, मतलब इस काम को कब करना है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो देखिए यहां आपने लिखा है तब तक रिपीट करो जब तक टेम्प नल ना हो जाए, और उसको वाई में जब लिखेंगे तो हम उस कंडीशन को ऐसा लिखते हैं कि अगर टेम्प नल नहीं है तो रिपीट करो। तो आई होप ये दोनों लूप सेम है, आपको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? इज इट ओके दैट ये दोनों लूप सेम है? आगे बढ़ सकते हैं? Any doubts? Okay. No, sir. Now you come back to the loop. मैंने जो PDF शेयर किया है, जरा PDF को ओपन कीजिए। ये देखिए, ये PDF है। Now let us see the algorithm in a more formal way. This is the PDF. Okay. Please go through the PDF और मुझे बताइए कोई डाउट है इसमें? Just go through the PDF and tell me if you have any doubt. सो एल्गोरिथम का नाम क्या है? डिस्प्ले लिस्ट। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं एल्गो का प्रीएम्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले चेक करो लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, और हमने ये बात प्रीएम्बल में भी बोला है कि एम्प्टी लिस्ट में स्टार्ट नल को पॉइंट करता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है तो लिस्ट एम्प्टी है, प्रिंट करो और रिटर्न कर जाओ, रुकने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज सेट एन आइटरेटर टू द फर्स्ट नोड, ये आपके टेम्प को फर्स्ट नोड से स्टार्ट कीजिए। ये आपका टेम्प पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट करना स्टार्ट किया, आइटरेट कीजिए ओवरऑल नोड्स। कैसे आइटरेट करेंगे? स्टेप 4 और 5 को रिपीट कीजिए जब तक टेम्प नल ना हो जाए। 4 और 5 को रिपीट करना है। 4 और 5 मतलब ये नीचे के दो, आई थिंक 5 डिस्प्ले नहीं हो, पूरा दिख नहीं रहा है। 4 में है टेम्प का इन्फो प्रिंट कर रहे हैं, एंड 5 में क्या है मैं बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। 5 में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक। इस लाइन से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5 था, और स्टेप 6 है रिटर्न। सो आई होप दिस इज ओके। ओके, नाउ go to the second this one, the second algorithm. I will give you 2 minutes to read this algorithm and then we are going to discuss this. Can you just read and tell me algorithm क्या कर रहा है? कौन बताएगा ये algorithm क्या कर रहा है? या ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? So to insert a node at the end of the list. Okay, so insert a node at the end of the list, fine. Okay, can you just read the instructions? मुझे बताइए, कोई डाउट है इसमें? चलिए, ओके, सिचुएशन क्या है? दो सिचुएशन हो सकता है, क्या क्या बताइए? आपका लिस्ट है या लिस्ट नहीं है? पहला सिनेरियो, लिस्ट है ही नहीं। अगर लिस्ट नहीं है तो स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा? नल। ये पहला सिनेरियो, आपको इस बारे में भी सोचना है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो वही अपना 100 200 वाला। इसमें स्टार्ट, एक्चुअली लिस्ट का स्टार्ट लिखना चाहिए मुझे। इसमें लिस्ट का स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा? 100 को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नोड है। ओके, कॉपी में बनाइए इसको। ये 100 को पॉइंट कर रहा है, 100 200 को 120 को पॉइंट कर रहा है, 120 वाला 200 को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये सिनेरियो है। और हमको ऐड करना है एक नया नोड। कहाँ पे ऐड करना है? हमें इंसर्ट कहाँ पे करना है, कौन से पोजीशन पे? एंड में सर। एंड में, ओके फाइन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ए है, हमारे पास यहाँ पे बी है, हमारे पास यहाँ पे सी है। और अगर हम एड्रेसेस की बात करें, ये 100 होगा क्योंकि स्टार्ट 100 को पॉइंट कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं 120, इसको हम मान लेते हैं 200। हम हमेशा से यही एग्जांपल लेते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सके पुराने डिस्कशन के साथ। अगर ये 120 है तो 120 यहाँ भी होगा, ठीक है, बिकॉज इसका काम है अगले नोड का एड्रेस रखना। और इसके यहाँ पे 200 होगा, एंड सी के लास्ट में नल होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस सी के लास्ट में नल लिखा होगा, ठीक है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे नल लिखा होना चाहिए। ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग, आपको करना क्या है? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क क्या है बताइए? सर सी के बाद एक और नोड ऐड कर सकते। सी के बाद एक नया नोड जोड़ना है। ओके, हम मान लेते हैं हमारा टास्क है यहाँ पे एक नया नोड बनाना है। ओके फाइन, उसका एड्रेस हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि 400 है, हाइपोथेटिकली। ओके, अगर ये नोड है तो इसके अंदर भी 2 कंपोनेंट होंगे। इसमें नया आइटम जोड़ना है, हम मान लेते हैं कि हम एक्स को जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं, एक्चुअली हम आइटम लिखेंगे उसको, पर हम एक्स को जोड़ रहे हैं।
अच्छा, कैन यू टेल मी इस नए नोट का लिंक में क्या आएगा? नल। वेरी गुड, या इस नए नोट के लिंक में नल इसलिए आएगा बिकॉज, अच्छा एक बात और, ये नया नोट एक पॉइंटर है, ठीक है? मतलब नया नोट, उस नोट को मैं जरूर बोलता हूँ, बट एक्चुअली नया नोट एक पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है। मतलब इस पॉइंटर के अंदर 400 लिखा होगा, जैसे स्टार्ट पॉइंटर से न्यू नोट भी एक पॉइंटर है। अच्छा, इसमें आएगा नल बिकॉज, अच्छा कैसे पता चला कि इसमें नल आएगा? आपने कैसे निकाला ये मुझे बताया कि इसमें नल आएगा? यस सर क्योंकि एंड में ऐड हो रहा है। या क्योंकि ये नोड एंड में ऐड करना है इसको, तो इसके ये आखिरी नोड बनने वाला है, तो इसके लास्ट में डालना चाहिए। अच्छा, नया नोड बनाना है, नए नोड में आइटम जोड़ना है, नए नोड के लिंक को नल करना है। 3 काम हो गया। एक और चौथा काम क्या बचता है? चौथा काम क्या है बताइए? एक और टास्क क्या बचता है हमारा? सर सी का जो लिंक है, एग्जैक्टली सी का लिंक जोड़ना है नए नोड के साथ। मतलब सी में जो नल लिखा था, इस नल को मिटाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? 400। यहाँ पे लिखना है 400। ओके, तो 4 काम करना है। सबसे पहला डर तो ये है कि लिस्ट खाली है कि नहीं, मतलब क्या ये सिचुएशन तो नहीं है। तो पहला डर ये है कि पता करें लिस्ट खाली है कि नहीं। अगर लिस्ट, अच्छा एक बात, अगर लिस्ट खाली है, मान लेते हैं ये सिचुएशन है, तो तब भी हमको नोट जोड़ना है। मैं बताना भूल गया, अगर लिस्ट खाली है तो भी नोट जोड़ना है। लेकिन इस केस में डायग्राम क्या बनने वाला है? कैन यू टेल मी? इस केस में हमारा जो स्टार्ट है वो किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा? न्यू नोड को। न्यू नोड को। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये है न्यू नोड। मैं मिस करके बताना आपको, ये हमारा न्यू नोड यहाँ बनने वाला है। और न्यू नोड के अंदर वही फिर से वही बातें हैं। उसका एड्रेस है 400, एक्स आइटम जोड़ेंगे। आपने बोला सर उसको नल से पॉइंट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला नोड है तो क्या हुआ, आखिरी नोड भी यही है, ठीक है। हमने एड्रेस मान लिया है 400। हाँ, लेकिन एक काम नया करना पड़ेगा, स्टार्ट को पॉइंट करवाना पड़ेगा इस न्यू नोड, ठीक है। सो हमारे सामने 2 इशू है, 2 सिनेरियो बन सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले नोट कर लेते हैं काम क्या क्या करना है, फिर देखते हैं सीक्वेंस। इतना तो आप एग्री करते हैं कि हमको एक न्यू नोड चाहिए, मतलब न्यू नोड के लिए मेमोरी चाहिए, राइट? एग्रीड? यस, नो? ओके, सो मेमोरी अलॉटमेंट करना है नए नोड के लिए, पहला टास्क, पहला स्टेप, ठीक है, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, नए नोड में आइटम जोड़ना है। सो मैं ये लिख देता हूँ कि न्यू नोड के इन्फो पार्ट में क्या जोड़ना है, एक्स। तीसरा पार्ट, न्यू नोड के लिंक पार्ट में क्या जोड़ना है, नल। वेरी गुड, चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही बोल रहे हैं। न्यू नोड के लिंक, मतलब 3 काम तो करना है, चाहे सिनेरियो ए हो चाहे सिनेरियो बी हो। अब हमें चेक करना है, चेक फॉर एम्प्टी लिस्ट। अगर एम्प्टी लिस्ट है तो हमें स्टार्ट को मॉडिफाई करना है। मैं यहां से लिख देता हूं, इफ एम्प्टी लिस्ट, अगर लिस्ट एम्प्टी है देन स्टार्ट को मॉडिफाई करना है। मतलब क्या लिखना है, लिस्ट का स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। ये तो तब होगा जब लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो यूजिंग एन आइटरेटर। अब बताइए आप आखिरी नोड तक कैसे पहुंचेंगे? यूजिंग एन आइटरेटर रीच अप टू विच नोड, कौन से नोड तक पहुंचना है? इस x को अगर जोड़ना है c के पीछे, तो आइटरेटर टेम्प को लेके शुरू तो यहां से करना है, टेम्प को यहां के बाद यहां लाना है, फिर टेम्प को लेके कहां तक पहुंचना है? लास्ट नोड तक, मतलब C तक पहुंचना है। टेम्प जब C पे रहेगा तो हमें रुक जाना है, ठीक है। तो रीच अप टू द लास्ट नोड, ओके, टेम्प को C तक लाके छोड़ना है। मैं यहां लिख देता हूं, यूजिंग एन आइटरेटर रीच अप टू द लास्ट नोड, ठीक है। होल्ड ऑन एक सेकंड, रीच अप टू द लास्ट नोड एंड देन एक और काम क्या बचता है? बताइए, लास्ट नोड तक पहुंचने के बाद एक और काम क्या बचता है? लास्ट नोड के लिंक को
न्यू नोड पे पॉइंट करना। या तो लास्ट पॉइंट ये है, मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेट लास्ट नोड्स लिंक टू न्यू नोड या विथ न्यू नोड, ठीक है। ओके, ये एल्गोरिथम नहीं है, ये जस्ट एक कैजुअल सा समझ लीजिए कि कैजुअल सा डिस्कशन था आप लोगों के साथ। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेट लास्ट नोड्स लिंक विथ न्यू नोड। ओके, एग्रीड, यही काम करना है, ऑल ऑफ यू एग्री? यस नो? यस सर। ओके, तो शुरू के 3 काम कॉमन है, नया डब्बा लेना, नए डब्बे में आइटम को जोड़ना, नए डब्बे के लिंक को नल से सेट करना, ये काम कॉमन है। फिर चेक करना है एम्प्टी लिस्ट है कि नहीं, एम्प्टी लिस्ट है तो स्टार्ट को न्यू नोड से सेट करना है, अदरवाइज आइटरेटर को लेके लास्ट नोड तक पहुंचना है और लास्ट नोड के लिंक को, इस लिंक को, लास्ट नोड के लिंक को सेट करना है न्यू नोड से, राइट। चलिए अब देखिए एल्गोरिथम, अब इस एल्गोरिथम को पढ़ के बताइए कौन सा लाइन क्या कर रहा है। आई होप ये एल्गोरिथम आपको विजिबल है प्रॉपर्ली। सो कैन यू जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन और बताइए क्या कर रहा है। कौन बताएगा फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है? सर मेमोरी और स्पेस एलोकेट कर रहा है। हाँ, बट ये प्रोसीजर मैंने कल व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा था रात को, अगर आपको याद होगा। मैंने ये एलोकेट नाम का मेथड थोड़ा चेंज किया है इसको। कल मैंने गेट न्यू नोड बोला था, फिर मैंने नाम चेंज करके एलोकेट रखा है। ये एलोकेट क्या करता है, ये कहीं लिखा है क्या प्रीएम्बल में? कैन यू जस्ट रीड द प्रीएम्बल? कहीं पे लिखा है कि एलोकेट क्या करता है? प्रीएम्बल पढ़ के बताइए, कहीं पे लिखा है एलोकेट नोड क्या करता है? यस सर। हाँ, क्या करता है बताइए? तो स्पेस देता है नए नोड। हाँ, स्पेस देता है एक नोड को स्टोर करने के लिए। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन? सेट न्यू नोड इक्वल टू एलोकेट नोड, इसका मतलब क्या हुआ? सर वो नए नोड को सेट होने के लिए एक स्पेस दे रहे हैं। एग्जैक्टली, सेट न्यू नोड इक्वल टू, ये नोड का मतलब है नए नोड के लिए एक मेमोरी लाके दे रहा है आपको। ओके, just a minute, I will just copy this to ओके। तो चलिए लाइन बाय लाइन ट्रेस करते हैं। फर्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए डब्बे के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू एलोकेट मेमोरी फॉर अ न्यू बॉक्स, न्यू नोड, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट लाइन का डायग्रामेटिकली क्या करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? डायग्राम में क्या होने वाला है, इसमें क्या चेंजेस करेंगे हम? वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू बॉक्स। चलिए हम एक नया डब्बा बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं न्यू नोड, हाइपोथेटिकल एड्रेस देते हैं उसको। हमने डिसाइड किया था कि हम 400 देंगे हाइपोथेटिकली। चलिए ये लाइन कर दिया, और साथ साथ डायग्राम को क्लियरली देखिए, न्यू नोड नाम का एक पॉइंटर बना जो हमारे इस नए डब्बे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर नया नोड ही न्यू नोड है, न्यू नोड पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है हमारे इस नोड को। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। न्यू नोड इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू दिस न्यूली फॉर्म्ड नोड, ठीक है। न्यू नोड उस नोड का नाम नहीं है, उस पॉइंटर का नाम, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज ओवर। नाउ गिव मी द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या कर रहे हैं? सेकंड स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं? सर उसके इन्फो पार्ट में आइटम और लिंक पार्ट में नल। ओके, तो यहाँ हमने आइटम को जोड़ लिया। ये हमारा आइटम ही है जिसको हम एक्स कह रहे थे, ठीक है। यही हमारा एक्स है। आइटम को यहाँ जोड़ा और हमने बोला कि ये पॉइंट कर रहा है नल को। ओके, स्टेप नंबर 2 हो गया। एनी डाउट्स? नाउ स्टेप नंबर 3, गिव मी स्टेप नंबर 3। क्या कर रहा है स्टेप नंबर 3? कैन यू जस्ट रीड स्टेप नंबर 3? चेक कर रहे हैं कि लिस्ट में आइटम है कि नहीं। या हम स्टेप नंबर 3 में ये चेक कर रहे हैं कि लिस्ट खाली है कि नहीं। अगर लिस्ट खाली होगा तो हमारे लिस्ट के अंदर का जो स्टार्ट होगा वो पॉइंट कर रहा होगा नल। ये सिचुएशन होगी ये, ठीक है। ये इससे हम टेस्ट कर रहे हैं कि लिस्ट खाली है कि नहीं। और अगर पता चला कि हाँ यही सिचुएशन है, अगर पता चला कि हाँ ये खाली है,
ये सिचुएशन करेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट के स्टार्ट में न्यू नोड को पॉइंट या लिस्ट के स्टार्ट को न्यू नोड को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब लिस्ट का जो स्टार्ट है उस पर हम डाल कर रहे हैं 400, मतलब एक्चुअली ये अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, और एक पॉइंटर एक बार में एक ही को पॉइंट कर सकता है, तो अब ये नल को पॉइंट नहीं करेगा, अब ये मिट गया, ये बन गया हमारा डायग्राम, ठीक है। और डू यू एग्री विद दिस, यही करना था हमको कि अगर लिस्ट खाली था तो हमको इस नोड को जोड़ना था, राइट, यस और नो? यस सर। ओके, अब आ जाते हैं कि स्टेप नंबर, अगर ये स्टेप नहीं होता तो मान लेते हैं ये स्टेप नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन गलत हुआ। अगर ये कंडीशन गलत है मतलब लिस्ट में कम से कम एक नोड है, ठीक है, हमने यहां तक कर लिया एल्गोरिथम। अब लिस्ट में अगर कम से कम एक नोड भी है, हमें नहीं पता कितने नोड है, पर अगर कम से कम एक नोड भी है, अगर कम से कम एक नोड भी है तो स्टार्ट जरूर पॉइंट कर रहा होगा उसको, राइट। और हम मान लेते हैं कि जो नोड है वो 100 में है, हमें नहीं पता और नोड है कि नहीं, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि 10 नोड है, पर मैं इतना कह रहा हूं कि एक नोड कम से कम है। डू यू एग्री, एक नोड कम से कम है, ठीक है। जो नोड है उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि वो ए है, और अगर एक नोड है तो ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, हमें नहीं पता आगे क्या है, तो मैं आगे डॉट 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 छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इन लाइन नंबर 4, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लाइन नंबर 4 में? टेम्प को लिस्ट में स्टार्ट में पॉइंट कर ओके, मतलब टेम्प नाम का पॉइंटर टेम्प पॉइंट कर रहा है 100 को, स्टार्ट को, स्टार्ट मतलब स्टार्ट के कंटेंट को, टेम्प यहाँ पे आ गया। चलिए अब स्टेप नंबर 5 क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेप नंबर 5? तो लास्ट नोड तक पहुंच रहे हैं। लास्ट नोड पे जाके रुकना है, तो हम तब तक टेम्प को आगे बढ़ाएंगे यूजिंग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक, जब तक टेम्प ऐसे नोड पे ना पहुंच जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब तक टेम्प ऐसे नोड पे ना पहुंच जाए जिसका लिंक नल है। अब मुझे बताइए अगर एक ही नोड होता तो इसका लिंक नल होता, तो टेम्प यहीं पे रुक जाता। अगर दो नोड है तो अगला जो नोड है उसका लिंक नल होता, राइट। भाई कभी ना कभी तो आखिरी नोड आएगा, आखिरी नोड को आप डिफाइन कैसे करते हैं, आखिरी नोड वो नोड है जिसका लिंक नल है, तो हमारा टेम्प तब तक आगे बढ़ेगा और तब रुकेगा जब उसको ऐसा नोड मिले जिसका लिंक नल है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे टेम्प ऐसे नोड के ऊपर है जिसका लिंक नल है, तो इसलिए टेम्प यहाँ तक आएगा, यहाँ के रुक जाएगा, ठीक है, एग्रीड। अब मुझे बताइए स्टेप नंबर 6 में क्या कर रहे हैं आप, स्टेप 6 में क्या कर रहे हैं? तो लास्ट नोड पे लिंक टू न्यू नोड में पॉइंट कर या टेम्प का लिंक, टेम्प पॉइंट कर रहा है आखिरी नोड को, उसका लिंक फिलहाल नल था, अब आप उसको सेट कर रहे हैं न्यू नोड से, मतलब ये लिंक अब पॉइंट कर रहा है 400, ठीक है। मतलब आपने इस नए नोड को अपने एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट में जोड़ दिया, यही तो करना था हमको। सो एनी डाउट्स इन दिस, मैं यहाँ पे वेट करूंगा आपके लिए, देख लीजिए कोई डाउट है। Any doubts? रहे हैं। Okay. Okay, in that case, I want you to, okay, in that case, I want you to write this question and send to me. नोट कीजिए, देखिए ये आपके लिए टास्क है अभी अगले 10 मिनट के लिए। राइट ए प्रोसीजर, तो प्रिंट a maximum value node from a singly linked list
contains an integer as the info part in each node. Okay, I hope you got the question. Question का meaning clear हुआ? So question कुछ ऐसा है, आपका जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर इंटीजर्स है, ये लिंक लिस्ट कंटेन इंटीजर्स, और आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो इस लिंक लिस्ट में से जो मैक्सिमम, जिस नोड के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है उसको आपको ढूंढ के प्रिंट करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये 100 को पॉइंट कर रहा है। आपके यहाँ पे एक इंटीजर है, मान लेते हैं 34, यहाँ पे एक इंटीजर है, मान लेते हैं 45। सो इन दिस केस आपका प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर? 45। ठीक है, सो आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाला नोड के इंटीजर को प्रिंट करना है, यानी बेसिकली मैक्सिमम नंबर पिकअप करना। ओके, सो कैन यू डू दिस? कर सकते हैं? पहले बताइए पॉसिबल है? एक यस सर। ओके, देखते हैं कौन करता है। सो राइट डाउन द एल्गोरिथम एंड सेंड टू मी। ओके, आपको लिंक लिस्ट में से जिस नोड में मैक्सिमम इंटीजर है उस नोड के वैल्यू को पिकअप करना है। Okay, in the meanwhile, please attend your roll calls. Yeah, roll number is E01, Aditya. प्रेजेंट सर। Okay, E03, Aditi. Present, sir. Okay, E04, Aditya Raj. E05, Alpana. Present, sir. Okay, E06, Aniket. Present, sir. Present. Okay, E08, Anurup. प्रेजेंट सर। E09, Archit. Present, sir. Okay, E10, Asma. Present, sir. Okay, E11, Ayush. Present, sir. Okay, E14, Deven Singh. Okay, E16, Harsh. Present, sir. Okay, E17, Harsh Nitam. E18, Hinakshi. E19, Homesh. Present, sir. Okay, E20, Johnson. Present, sir. Okay, E21, Kabir. E22, Kiteshwar. E23, Kushi. Present, sir. E25, Krish Chopra. Present, sir. Okay, E26, Kunal. E28, Kunal. Sir, present, sir. E28. Yes, sir, present. Okay. Oh, sorry. Kunjal, sorry. So E28, Kunjal is present. Sorry, मैंने गलत नाम स्पेल किया. Okay, E30, Mansi. Present, sir. E31, Naman. E33, Parth. Present, sir. Okay. E34, Pranjal. Present, sir. Okay. E35, Pratik. प्रेजेंट सर। Okay. E37, Priyesh. E38, Raghav. Present, sir. Okay. E39, Sai Rohit. प्रेजेंट सर। Okay. E41, Ruman Qureshi. E42, Rashi Pandey. E45, Sanskriti. Present, sir. Okay. E46, Satyam Jain. Present, sir. Okay. E50, Shruti Dubey. E53, Shubham Kumar Devangan. Present, sir. Okay. Shubham is present. E57, Tushar Kumar. Okay, Tushar is present. E60, Vineet Kumar Singh. 60 present, sir. 60 is present.
E61, sorry, 62, Vivek. E62.